राधे राधे। हम इस वीडियो में एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। एकादशी जो आने वाली एकादशी है वो 8 तारीख को होगी और मोहिनी एकादशी ये होगी। मोहिनी एकादशी के महात्म के विषय में हम जितना कहेंगे उतना कम है। आप इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को काटने की क्षमता, उसे नष्ट करने की क्षमता इस मोहिनी एकादशी व्रत में न हो। मोहिनी एकादशी इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का हित किया था, देवताओं को अमृतपान कराया था। इसलिए ये मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महात्म क्या है, इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सेम क्वेश्चन, यही प्रश्न भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और वशिष्ठ जी ने उनसे कहा था, क्योंकि जब भगवान श्री राम कहते थे मेरा मन थोड़ा अशांत रहता है, सीता जब से छोड़ के गई है, आदि आदि भगवान श्री राम ने जब बात कही कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जो सरल हो, मन को सुख और शांति देने वाला हो। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं जानता हूं तुमने ये प्रश्न जनमानस के कल्याण के लिए किया। तुम्हारा तो नाम लेते ही जीव की मनुष्य को जो है, जीव को, मनुष्य को अद्भुत शांति मिलती है। सिर्फ नाम जपने से, राम एक बार कोई कहे तो उसे शांति मिलती है। तो भला तुम्हें कौन सी शांति की आवश्यकता है, परंतु अपने चरित्र से, अपनी वाणी से तुम जनमानस को एक सुंदर मार्ग दिखाना चाहते हो, इसलिए तुमने ये प्रश्न किया है जनमानस के कल्याण के लिए। हे राम, मोहिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों को काटने वाला है। इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े पाप हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हैं, जिसमें जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप है, मदिरा पान करना बहुत बड़ा पाप है, वैश्याओं के साथ में रहना ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापों का विनाश करने में सक्षम है ये मोहिनी एकादशी व्रत। पूर्व काल में एक राजा के राज्य में एक वैश्य रहा करता था और वो जो वैश्य था उसके 5 पुत्र थे। जो सबसे छोटा पुत्र था, बड़ा, उसका नाम ही था भ्रष्ट बुद्धि। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी एकदम, बहुत, शायद इसीलिए नाम धर दिया गया होगा उसका। बहुत पापी था अपने, हालांकि उनके पिताजी बहुत धार्मिक थे, बहुत दयालु थे। वो नीम के, जामुन के, आम के, अमरूद के, जो भी फलदार के वृक्ष हैं, बरगद के, पीपल के, बड़े वृक्ष लगाए थे उन्होंने। जल की व्यवस्था की थी, आने वाले अतिथि का बड़ा सत्कार करते थे। पर कहते हैं ना, प्रारब्ध के कारण कई बार संतान ऐसी मिलती है जिसके कारण आप दुख पाते हो। तो वही संतान उसको एक पुत्र के रूप में मिली, तो उस पुत्र ने सारा उलट पुलट कर दिया भैया, बहुत विचित्र कर दिया उसने। तो इतना उलट पुलट कर दिया कि वो मदिरा पान करता, जुआ खेलता और ऐसे बुरे लोगों के संग में घूमता रहता और उसने सब मतलब नष्ट कर दिया। पिता ने दुखी होकर घर से निकाल दिया। अब कथा तो बहुत बड़ी है, वो इतनी विस्तार से कहूंगा तो तुम लोगों पे टाइम नहीं है, तुम लोग भी तो शॉर्टकट ही चाहते हो। इसलिए भैया शॉर्टकट में यह है कि वो घर से जब निकाल दिया तो चोरी करता हुआ पकड़ लिया गया और पकड़ा गया। राजा ने उसे दंड दिया और जेल में रखा और फिर उसके बाद में भगा दिया कि आज के बाद तू इस नगर में मत आएगा। अब तो मांस खाने लगा, तो नगर के बाहर चला गया, जंगल में रहता, जानवर मारता, मांस खाता और पाप बढ़ते गए। एक दिन एक संत स्नान करके आ रहे थे और वो स्नान करके आ रहे थे, ये कहीं मार्ग में पड़ा हुआ था। उनके वस्त्रों से जो जल छिड़क गया वो उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसके सद्बुद्धि जागृत हो गई। देखो संतों का सानिध्य कितना श्रेष्ठ है। वो उनके वस्त्रों के जल से उसमें शुद्धि हो गई विचारों में। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मैं बड़ा दुष्ट हूं, मैं क्या करूं। तो संत ने कहा, बेटा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मोहिनी एकादशी है, उस दिन व्रत करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाए। तो महाराज उसने वो व्रत किया और उसका जो है कुछ अंतिम समय आया और वो भगवान नारायण जैसा स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। ऐसा है ये मोहिनी एकादशी व्रत का फल। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, भगवान श्री राम से कहा मोहिनी एकादशी का व्रत, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा मोहिनी एकादशी का व्रत रखो, और फिर हम आपको कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत करो। तो 8 तारीख को हम लोग
ये व्रत करेंगे 9 तारीख को यहाँ पे मथुरा में 5:40 पे सूर्योदय होगा। ये पारायण का समय बता रहा हूं, और ये पारायण का समय रहेगा 5:40 से लेके 8:15 तक। तो आप जहां जहां सूर्य निकलेगा वहां थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आप उस समय इसका पारायण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, क्रोध, अहिंसा, लोभ, मोह इनसे सबसे दूर रहें, और ज्यादा से ज्यादा मोहिनी एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और गौ की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रह कार्य से थोड़ा सा कम करके भगवान का भजन ज्यादा करें। तो आप सबके लिए मोहिनी एकादशी व्रत मंगलमय हो। प्रिया कांजू आप सबके ऊपर कृपा बनाए, आप ऐसे ही व्रत करते रहें। राधे राधे। मंगल